नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो न्यू एडिशन का बुक है उससे खेल कूद है, जिसमें कि टोटल 393 प्रश्न है, कह सकते हो 400 प्रश्न है। तो उस पूरा को इसमें कवर किया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, यानी 1 से 1.5 घंटे का होगा, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट किया है। तो पूरा ध्यान से देखना ताकि आपको एग्जाम में खेल कूद से संबंधित प्रश्न ना छूटे। ओके, तो और ये हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। बस आपको थोड़ा क्या करना होता है ना, जो करंट में कुछ इवेंट हो रहा है ना, वो और प्लेयर का नाम भी थोड़ा बहुत याद रखना होता है। ओके, ये थोड़ा स्टैटिक हो गया। तो चलो वीडियो को एंजॉय करो, और अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको मेरे से बात हो पाएगी। तो चलो वीडियो को एंजॉय करो। खेल कूद में टोटल आपके 400 प्रश्न के आसपास है, यानी 398 के आसपास है। तो वो हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और बहुत सारा ये कमेंट आता है कि सर याद नहीं होता, क्या करें। देखो मेरे भाई, याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो जितना रिवाइज करेगा उसको उतना याद होगा। अब बार बार सुनो, इसको याद हो जाएगा। मतलब प्रश्न ऐसा है ना कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि तीरंदाजी। मतलब याद हो जाता है, बार बार सुनोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोई शॉर्टकट ट्रिक उसका नहीं होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है कि देशों का राष्ट्रीय खेल जो है वो दिया गया है। पहला प्रश्न तो यही है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये हो जाएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बेसबॉल। बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, फील्ड हॉकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, फील्ड हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सबसे अधिक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल ये है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को बेसबॉल से कंफ्यूज नहीं करना, यूएसए का होता है बेसबॉल। ओके, और श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। बुल फाइटिंग, ये तो स्पेन का है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई, होता है स्पेन में। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी है कनाडा का, कनाडा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस मिलेगा चीन का, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। अब खेल और उसके जन्मदाता देश दिया गया है, जिसे पहला दिया गया कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ये तुर्की ने किया था, तुर्क। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? मणिपुर। मणिपुर में हुआ पोलो खेल का प्रचलन भारत में। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ? ऐसा माना जाता है भारत में हुआ। भारत में हुआ कबड्डी खेल का उद्भव। शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? भारत को। भारत को माना जाता है शतरंज का जन्मदाता। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? क्रिकेट का शुरुआत हुआ इंग्लैंड में, इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ? तो अगर हम बात करें बिलियर्ड्स का उद्भव भारत में नहीं हुआ, जबकि अभी पढ़े थे पोलो मणिपुर में, शतरंज का भी हुआ और कबड्डी का भी इंडिया में ही हुआ। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ? इंग्लैंड में नहीं हुआ वॉलीबॉल का, वॉलीबॉल। जबकि फुटबॉल, हॉकी और लॉन टेनिस, इस तीनों का हुआ इंग्लैंड में। खेल और उसके जन्मदाता देश का सही युग्म इसमें से कौन सा है? तो पोलो मणिपुर वही भारत, तुर्की से वाकई खेला हुआ था। खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म कौन सा है? यानी एक इसमें से गलत युग्म है। तो शतरंज का भारत में हुआ था, रूस में तो नहीं हुआ था। सही सब है बिलियर्ड्स फ्रांस, कबड्डी भारत और स्नूकर भी भारत में ही हुआ था। यानी भारत में क्या सब हो गया? स्नूकर, कबड्डी, शतरंज, पोलो। ओके, अब है विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला दिया गया खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में एक टीम में होता है 9, यानी टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 18। 9 होता है एक टीम में, याद रखना। वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में होता है 7, 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो टीम में 4, एक टीम में 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में 6 होता है, वॉलीबॉल 6। बास्केटबॉल में अगर आपसे पूछते तो बास्केटबॉल में 5 होता है। बास्केटबॉल में दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होते हैं।
कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल? तो खो खो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 9 होता है, तो पहले नंबर पे 9 ढूंढ लो, किसी में नहीं, इसी में ओनली है। तो खो खो में 9 हो जाएगा, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 6 होता है, सॉरी, वॉलीबॉल में कितना होता है, 6 होता है, तो 6 यहाँ भी है। चलो, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, यानी ये हो जाएगा, फिर से रिपीट कर लेते हैं, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। कबड्डी के खेल में एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी का एक साइड में हो जाएगा 7 खिलाड़ी, 7। ऑप्शन नंबर सी, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है, वाटर पोलो और कबड्डी में भी, वाटर पोलो और कबड्डी। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दिया नहीं होते हैं, तो खो खो में तो 9 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? ये होगा बेसबॉल और खो खो में, बेसबॉल और खो खो दोनों में समान होता है, 9-9 होता है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पे कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी और नेटबॉल आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितना होगा, आप लोग आई थिंक कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे, कितना होता है, 11 होता है, गलत है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, ठीक ना, याद रखिएगा 15। सबसे अधिक किसी भी टीम में अगर प्लेयर होता है तो वो रग्बी में होता है और वो 15 होता है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था, याद करना इसको। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। रग्बी फुटबॉल वही है, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। फिर है खेल और खेला अवधि, खेल और खेला अवधि। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में सामान्यतः सबसे कम समय लगता है? तो वो लगता है कबड्डी में। कबड्डी, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्यतः समय अवधि कितनी होती है? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा का होता है, 1.5 घंटा। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में सामान्यतः समय अवधि कितनी होती है? हॉकी मैच में हो जाएगा 60 मिनट का, 60 मिनट। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट पर 3 राउंड चक्र होते हैं? तो 3-3 मिनट पर होता है, 3-3 मिनट। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? एक हाफ होता है 20 मिनट का, 20 मिनट। अब खिलाड़ी और उसके उपनाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? यह है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो एक तो दादा है, वो हैं सौरव गांगुली, और ये है दद्दा। दद्दा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को ही। ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है ए.डी. नासीमेंटो को, ए.डी. नासीमेंटो। स्वर्ण बालिका एवं उड़न पड़ी उपनाम से किस भारतीय महिला एथलीट को जानते हैं? पीटी उषा। स्वर्ण बालिका या उड़न पड़ी, पीटी उषा। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शुएब अख्तर को हम लोग कहते थे रावलपिंडी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वॉर्न। क्या बताओगे शेन वॉर्न किस कंट्री का है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ग्रेट डिलेयर ये कौन है? स्टीव वकनर। डॉसिंग अंपायर के नाम से, डॉसिंग अंपायर है डेविड शेफर्ड, लग रहा है किसी कुत्ते का नाम है ना, डेविड शेफर्ड, हंसिएगा नहीं। बम्बई बम्पर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बम्बई बम्पर, ये नाम है सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर। और बम्बई ये बंडर कौन थे? बम्बई बवंडर सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे गलत आंसर दिया गया बुक में, ठीक ना,
सचिन तेंदुलकर होगा। ओके, आप लोग अगर बुक में कहीं पढ़े हो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मैं एक बुक में और पढ़ा था, अभी मैंने गूगल किया तो वो सचिन तेंदुलकर ही है, ठीक ना, मुझे डाउट हुआ था। सचिन तेंदुलकर यहाँ सही आंसर होगा। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द वाल, द वाल। अच्छा, ये भी है इनका नाम, मिस्टर रिलायबल और जेमी, तो यहाँ पे आंसर बनेगा इनमें से सभी, ठीक ना, रिपीट कर लो। मिस्टर रिलायबल, रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है ना, रिलायबल को ऐसे लिखा है, जेमी और द वाल, तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो, जंबो। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की ओर से रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? इनका उपनाम हो जाएगा चिल्ली, चिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। थारपीडो, थारपीडो के नाम से जाना जाता है इयान थोरपे को, इयान थोरपे। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह है सोरगई बुबक्का, सरगई बुबक्का। आगे यहाँ खिलाड़ी दिया गया है और उपनाम आपको सुमेलित करना है। शुएब अख्तर, रावलपिंडी। आगे जवागल श्रीनाथ, ये थे मयूर एक्सप्रेस। पेश व भूपति, पेश व भूपति इंडियन एक्सप्रेस। और सैयद ओइता मेरा केस एक्सप्रेस। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता? द फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग सिख। इनके बारे में अगर कुछ और जानते हो, जैसे कब इन्होंने मेडल मिला, कब कहाँ रेस जीते, जो सबसे अच्छा लिखेगा उनका मैं पिन अप कर दूंगा, सबसे ऊपर उनका कमेंट दिखेगा, जरूर लिखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को डैश भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है पंटर, पंटर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा हरिकेन है कपिल देव, कपिल देव। अब है खिलाड़ी और उसके संबंधित देश। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो, जिसको ब्लैक पर्ल का संबंध है, मतलब ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है, उसका संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से, ब्राज़ील। पोल वाल्ट के बादशाह सोगोई बुबक्का का संबंध किस देश से है? ये तो यूक्रेन से है, यूक्रेन। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? गाटा कामस्की, गाटा कामस्की, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के शतरंज खेलते हैं। शतरंज खिलाड़ी गौरी गौरी कास्पारोव, गौरी कास्पारोव का संबंध है रूस से। शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर केमनिक, व्लादिमीर केमनिक का संबंध है रूस से। व्लादिमीर जिसमें लगा हो रूस ही होता, टाइटल है वहाँ का। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? अनाकोली पार्कोव का संबंध है रूस से, रूस। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? टाइगर वुड्स तो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नोवाक जोकोविच किस देश से है? यह है सर्बिया से, नोवाक जोकोविच सर्बिया। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध है, यह है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड। मारिया शेरापोवा एक टेनिस खिलाड़ी है, वो संबंधित है बेल्जियम से, बेल्जियम। किम क्लस्टर्स का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से ही। जस्टिन हेनिन हार्डिन, जस्टिस हेनिन हार्डिन, ये है बेल्जियम से। शतरंज के खिलाड़ी एलेक्सी सिरोव, एलेक्सी सिरोव, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, स्पेन। अभी जो ये थे कार्लसन नॉर्वे के थे, याद रखिएगा, वही ग्रैंड मास्टर हैं अभी चेस के। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? फिजी से, फिजी। तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किससे है? उसेन बोल्ट तो जमैका के है, जमैका। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश के हैं? स्पेन के हैं, राफेल नडाल। नोवाक जोकोविच किसके थे? सर्बिया के। रोजर फेडरर किसके हैं? स्विट्जरलैंड के। तो इस तीनों का नाम याद रखना कंट्री के साथ, बहुत पूछता है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? माराडोना किस देश से बिलोंग करती है? अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना वही देश है जहाँ का ड्यूक बैक जो है ना, उसी का है। खिलाड़ी और संबंधित खेल दिया गया है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल संबंधित है फुटबॉल से, फुटबॉल। विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती है? अभी पढ़े थे टेनिस के लिए, टेनिस। डेविड वार्नर किस देश के में क्रिकेट खेलते हैं?
डेविड मॉरर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस देश से संबंधित है? लैला अली है मुक्केबाजी से, और किस खेल से है? तो मुक्केबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक नहीं है, मारिया सिर्फ बैडमिंटन टेनिस खेलती है, गलत है ये। जबकि अविनव बिंद्रा निशानेबाजी, माइकल फेलेप्स तैराकी और मोहम्मद आसिफ क्रिकेट खेलते हैं। सूर्य शेखर गांगुली ये कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं, सूर्य शेखर गांगुली। परिमार्जन मैगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई थी? ये थे शतरंज से, शतरंज। बोमियाला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? बोमियाला देवी तीरंदाजी से जुड़ी हुई है, तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर बी। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल की कुशल खिलाड़ी है? उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा संबंधित है भाला फेंक से, भाला फेंक। खिलाड़ी सोमा विश्वास किससे संबंधित है? सोमा विश्वास तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। भाग्यश्री थिप्से किस खेल से संबंधित है? भाग्यश्री थिप्से है शतरंज से, शतरंज। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ है शतरंज से, शतरंज। ज्योति रंधावा, ज्योति रंधावा गोल्फ से, गोल्फ। ऑप्शन नंबर ए। अब यह सुमेलित करना है, एक तरफ खिलाड़ी है दूसरी तरफ खेल, तो आसान सा है। मेरी कॉम को पहले देखो, मुक्केबाजी। अविनव बिंद्रा निशानेबाजी, पीवी सिंधु बैडमिंटन और कोनेरू हम्पी शतरंज। फिर से रिपीट कर लो, कोनेरू हम्पी शतरंज, पीवी सिंधु बैडमिंटन, अविनव बिंद्रा निशानेबाजी और मेरी कॉम मुक्केबाजी से। अविनव बिंद्रा को कंफ्यूज नहीं करना नीरज चोपड़ा से, वो भाला फेंक से है। रोहन बोपन्ना और जीवन दिनानचिया, क्या नाम पता नहीं, देखो फिर से रिपीट करते हैं। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया, निदान चीजिया, इनका संबंध किससे है? तो रोहन बोपन्ना का पता ही होगा, टेनिस से। ओके। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन अटवाल है गोल्फ से, गोल्फ। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे? लिएंडर पेस के पिता किस खेल से थे? हॉकी से, हॉकी। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? लिम्बा राम है तीरंदाजी से, तीरंदाजी। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? महेश भूपति है टेनिस से, टेनिस नहीं है। जहाँ पे मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, पंकज आडवाणी स्नूकर बिलियर्ड सही है, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, तानिया सचदेव शतरंज, सारा सही है। आई थिंक ये जो जीव लगा दिया है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन मिल्खा सिंह तो एथलेटिक्स से ही थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मनप्रीत सिंह है हॉकी से, हॉकी। अच्छा, इसमें आंसर बता दो, बुक में आंसर दिया है इसमें ये ए, ठीक ना। आई थिंक ये जीव लगा हुआ है इसलिए गलत है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर है जिम्नास्टिक से, जिम्नास्टिक। बूला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बूला चौधरी तैराकी के लिए, तैराकी। ध्यानचंद, ध्यानचंद जो है वो क्या खेलते थे? हॉकी खेलते हैं, ध्यानचंद हॉकी। विजेंदर सिंह संबंधित है, विजेंदर सिंह संबंधित है बॉक्सिंग से, विजेंदर सिंह। किस खेल में सुमन बाला भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी सुमन बाला का संबंध किससे है? तो ये खेलती है हॉकी, हॉकी। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की खिलाड़ी है, सेरेना विलियम्स तो खेलती है टेनिस, टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी इसमें से एक क्या होगा, गलत होगा? तो मिल्खा सिंह एथलेटिक्स थे, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस और झूलन गोस्वामी क्रिकेट। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा सही। शिव थापा किस खेल से संबंधित है? शिव थापा का संबंध है मुक्केबाजी से। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी नहीं। सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, दोनों में गलती नहीं कर लेना। साइना मिर्जा है टेनिस और नेहवाल है बैडमिंटन। विराट कोहली तो क्रिकेट खेलते हैं। गौरी कास्पारोव का नाम किस खेल से संबंधित है? गौरी कास्पारोव का संबंध शतरंज से, शतरंज। एस बी सुनील निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते थे? एस बी सुनील हॉकी। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जाने जाते हैं? निशानेबाजी से, जसपाल राणा। गीत सेठी किस खेल से जुड़े हुए हैं? गीत सेठी है बिलियर्ड्स से, बिलियर्ड्स। इयान थोरपे, इयान थोरपे संबंधित है तैराकी से, तैराकी। डेविड बैकहम किस खेल से जुड़े हुए हैं? डेविड बैकहम फुटबॉल से, फुटबॉल। अंजू बी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है?
अंजू बी जॉर्ज ये संबंधित है लंबी कूद से। लंबी कूद। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा संबंधित है टेनिस से। टेनिस। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड हो जाएगा गोल्फ से। गोल्फ। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से। बैडमिंटन। हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? हिना सिंधु का संबंध है निशानेबाजी से। निशानेबाजी। माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन ये खेलते हैं बेसबॉल। बेसबॉल। पंकज आडवाणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये खेलते हैं बिलियर्ड्स स्नूकर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, यानी ये गलत है? तो पंकज आडवाणी स्नूकर यानी बिलियर्ड्स ये गलत हो जाएगा। सानिया मिर्जा टेनिस, मैरी कॉम बॉक्सिंग और साइना नेहवाल बैडमिंटन। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? अनातोली कार्पोव ये संबंधित है शतरंज से। शतरंज। तानिया सचदेव। तानिया सचदेव किससे संबंधित है? शतरंज से। तानिया सचदेव। सुखबीर कौर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग है एयर राइफल शूटिंग से। एयर राइफल शूटिंग। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पीवी सिंधु है बैडमिंटन। बैडमिंटन। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक से। भारोत्तोलक। आगे पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? दीपा मलिक हो जाएगी गोला फेंक से। गोला फेंक ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका खेल और संबंधित खेल परिसर है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। अप्रॉक्स 125 प्रश्न अगर एक वीडियो में कंप्लीट करें तो 3 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों का काम है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ये न्यू एडिशन का होगा जिसमें खेलकूद एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। टोटल यहाँ पे प्रश्न जो है करीब 400 है, यानी 393 प्रश्न है। तो हमने 128 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था, अभी उससे आगे कंप्लीट करना है। वीडियो को ध्यान से देखना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। पहला प्रश्न, अभी जो आप प्रश्न पढ़ेंगे वो है खेल और संबंधित खेल परिसर और 4-5 इसी टाइप से एक्सरसाइज दिया गया है, उसे हम पूरा करेंगे। बेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? बेलोड्रोम संबंधित है साइकिलिंग से। साइकिलिंग। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर तो रिंग कहलाता है। रिंग, जिसमें मुक्केबाजी होता है उस परिसर को रिंग कहते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? वो होता है रेंज। रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर जो होता है वो रेंज कहलाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर हो जाएगा एरीना। एरीना ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग जहाँ करते हैं वो होता है रिंग। याद रखना, निशानेबाजी, तीरंदाजी, स्केटिंग ये सब क्या हुआ? रिंग हुआ। आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? आइस हॉकी भी होता है रिंक में। रिंक है ये, रिंग नहीं है, रिंक है। रिंक लास्ट में कॉ लगा हुआ है। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? डायमंड होता है बेसबॉल का। बेसबॉल। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, काफ़ी अमीर कंट्री है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? कोर्स कहलाता है गोल्फ का। गोल्फ ऑप्शन नंबर बी। तैराकी का खेल परिसर है। तैराकी का खेल परिसर होता है पूल। तैराकी का खेल परिसर पूल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बेसबॉल कोर्ट पे होता है, ये गलत है, हमने अभी पढ़ा था। बेसबॉल किस पे होता है? डायमंड पे होता है। बेसबॉल किस पे होता है? डायमंड पे होता है, तो गलत है। सही क्या सब है? व्यायाम ट्रैक, गोल्फ कोर्स और कुश्ती जो होता है वो अखाड़ा में होता है। आगे फिर यहाँ सही सुमेलित करना है, मतलब इसमें से कौन सा एक्चुअली सही सुमेलित है वो बताना है। तो निशानेबाजी रेंज में होता है, ओनली एकमात्र ये सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे अब दिया गया विभिन्न खेल मैदान की माप, खेल सामग्री की मापतौल से संबंधित प्रश्न दिया गया है। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होता है, या उसको हम 22 गज कहते हैं। 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। गेंद की परिधि कितना होता है? 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। आप याद रखो 22.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, लगभग काम निकल जाएगा आपका। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है?
क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई होता है 38 इंच, 38 इंच। क्रिकेट की भूमि से स्टाम्प की ऊंचाई कितनी होती है? स्टाम्प रहता है 27 इंच, 27 इंच। इससे 11 इंच कम होता है। जो बैट होता है ना बल्लेबाज का, उससे 11 इंच कम होता है। ये होता है 27 इंच का, मतलब 27 इंच का होता है ये। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? गेंद का वजन तो 160 ग्राम के आसपास होता है, मतलब 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? गोल पोस्ट होता है 7.32 मीटर, जहाँ से वो गोल किया जाता है 7.32 मीटर। अच्छा, सबसे अधिक फुटबॉल में गोल किसने किया है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दुनिया की बता रहा हूँ, कौन है बताइएगा। अगर दो टॉपर बराबर है, उन दोनों का भी नाम बता देना हो सके तो। हाल के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 3.66 मीटर। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है 1.59 मीटर, 1.59 मीटर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? लॉन टेनिस में होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम के बीच। तो ऑप्शन अपना डी सही था। क्वेश्चन नंबर 149 है, खो खो मैदान में कितना क्रॉस लाइन होता है? खो खो मैदान में कितना क्रॉस लाइन होता है? ये होता है 8। 8। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा होता है पोलो का, पोलो। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी दौड़नी होती है? 42.195 किलोमीटर। बहुत बार पूछा ये एनटीपीसी में इस बार, जैसे लग रहा था मैराथन नहीं दौड़ पाएगा। 42.195 किलोमीटर। हालांकि एग्जाम भी चला मैराथन की तरह ही, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा पता नहीं। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूर से मारा जाता है? पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है 8 गज से, 8 गज। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? वो था किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर। अब पूछ रहा है मील में, तो 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज। पोलो के मैदान का आकार कितना होता है? पोलो के खेल के मैदान का आकार होता है 270 मीटर मल्टीपल 180 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। ओलंपिक खेलों में तैराकी की स्विमिंग पूल में कुल कितने लाइन होते हैं? ओलंपिक खेल में जो तैराकी दौड़ता है, मतलब वो तैरता है, तो उसमें कितने लाइन, मतलब एक बार में दौड़ पाता है वो, कितने लोग चल पाते हैं? तो वो 12 होता है, 12। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। बैडमिंटन में कॉर्क का वजन कितना होता है? कॉर्क का वजन हो जाएगा 7.74 से लेकर 5.51 ग्राम तक। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होता है? पूर्ण आकार जो पूरा डेवलप्ड गोल्फ का मैदान है, अच्छा खासा है, उसमें कितने होते हैं? वो 18 होल्स होते हैं, 18। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रिकेट के खेल में पॉम्पिंग क्रीज की माप क्या होती है? पॉम्पिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट, 4 फुट। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब एक खेल से संबंधित स्थान, जिसमें पहला प्रश्न है, विश्वविख्यात रोला गोरो का संबंध किससे है? रोला गोरो खेलता है लॉन टेनिस, वहाँ पे लॉन टेनिस। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फॉरेस्ट हिल पे होता है लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। फ्लेशिंग मेडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्लेशिंग मेडोज ये जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस। ये सब स्टेडियम एक जगह है, लॉन टेनिस। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय याकी का संबंध किस खेल से है? याकी संबंधित है मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी। इंग्लैंड का इस इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इप्सम प्रसिद्ध है डर्बी घुड़दौड़ के लिए, डर्बी घुड़दौड़। लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? वेम्बले स्टेडियम हो जाएगा आपका फुटबॉल से, फुटबॉल। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए विख्यात है? इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम ये विख्यात है कुत्तों की दौड़ के लिए, कुत्तों की दौड़ के लिए। लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंधित किस खेल से है? लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम, ब्लैक हीथ स्टेडियम है रग्बी फुटबॉल के लिए। रग्बी फुटबॉल पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 खिलाड़ी इसमें ना क्या हो गया, मतलब हद है, बहुत पूछा जाता है ये, याद रखना इस चीज़ को। ब्रुकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका का है नामक स्थान जो है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ होता है बेसबॉल, बेसबॉल। डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित किया जाता है?
डर्बी घुड़दौड़ ये होता है इप्सम में जो होता है वहाँ पे, इप्सम में जो है वहाँ पे। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का मक्का तो है लॉर्ड्स, लॉर्ड्स इंग्लैंड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे केंटोकी नहीं है, केंटकी, जबकि फ्रीडर्स पार्क, फ्लासिंग मिडोज, रोलागेरो ये सब है लॉन टेनिस से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? गोल्फ से हो जाएगा सैंडी लॉज, सैंडी लॉज। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मुक्केबाजी के लिए मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह हॉकी से, कैप्टन रूप सिंह हॉकी। खेल से संबंधित स्टेडियम और मैदान दिया गया है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? वानखेड़े है मुंबई में, वानखेड़े मुंबई में। अच्छा बताओगे ये जो अपने सचिन तेंदुलकर है वो अपना 100वां शतक किस स्टेडियम पे लगाए थे? अगर ये पता हो तो बताओ किस मतलब अगेंस्ट में कौन सा टीम था, वो ही बता देना कमेंट बॉक्स में, सब बताना प्लीज़। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्थित है कानपुर में, कानपुर। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्थित हो जाएगा कोलकाता में, कोलकाता। ऑप्शन अपना डी सही है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? साल्ट लेक कोलकाता, साल्ट लेक स्थित है कोलकाता। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, सवाई मानसिंह जयपुर। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम आपको मिल जाएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? स्टॉकलैंड में, स्कॉटलैंड, सॉरी स्कॉटलैंड। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में हो जाएगा, इंग्लैंड। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पे एक जो है वो गलत है और 3 सही है, तो एक गलत वाले को चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई गलत है, जबकि ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े मुंबई और ग्रीन पार्क कहाँ पे है? कानपुर। बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बारावती मिलेगा कटक में, कटक उड़ीसा। ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ब्राबोर्न है मुंबई। एस वाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? भोपाल, एस वाग स्टेडियम भोपाल। खान साहब उस्मान अली स्टेडियम, खान साहब उस्मान स्टेडियम फतुल्ला में मिलेगा, फतुल्ला। केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम ये है लखनऊ, लखनऊ। अब एक्सरसाइज 12 है इसी में कि खेल से संबंधित प्रमुख कप या ट्रॉफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोपा कप, कोपा कप संबंधित है फुटबॉल से, कोपा कप फुटबॉल। सुधीरमन कप, सुधीरमन कप हो जाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन, सुधीरमन कप बैडमिंटन। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो यह डुरंड कप, डुरंड कप। इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्ट्स कप तो हो जाएगा फुटबॉल से, रोबर्ट्स कप फुटबॉल। सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू हो जाएगा क्रिकेट, सीके नायडू क्रिकेट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप इसका संबंध हो जाएगा लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप है फुटबॉल से, डुरंड कप फुटबॉल। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल। और प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स है गोल्फ से, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। बेटन कप का संबंध किससे है? बेटन कप ये संबंधित है हॉकी से, हॉकी। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप तो है बैडमिंटन से, बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन। बेलिंगटन ट्रॉफी, बेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल के लिए मिलता है? रोइंग के लिए, रोइंग, बेलिंगटन ट्रॉफी। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप संबंधित है पोलो से, एजरा कप पोलो। कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? कोनिका कप बैडमिंटन, बैडमिंटन। राइडर कप का टूर्नामेंट किससे है? तो राइडर कप तो हो जाएगा गोल्फ से, गोल्फ, राइडर कप। रणजी ट्रॉफी आसान है, क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं होता है? ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं होता है इटालियन ओपन, तो नाम भी नहीं सुने, ठीक ना, मतलब होता है पर इसमें शामिल नहीं है। इसमें विंबलडन, फ्रेंच
यूएस, और एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक ना, इटालियन नहीं होता। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है बेटन कप। बेटन कप। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता इसमें से कौन सा है? पुरुषों का बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। थॉमस कप। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप मिलता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए। राधा मोहन कप का संबंध किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोलो से। राधा मोहन कप पोलो से। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? घास के मैदान पे होता है विंबलडन। विंबलडन, विंबलडन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं एसेज। एसेज। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? ये करता है मलेशिया। मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुदीरमन कप शतरंज से तो गलत हो जाएगा, सुदीरमन कप था बैडमिंटन हो जाएगा, जबकि हॉफमैन कप टेनिस, अजलान शाह कप हॉकी, उबेर कप बैडमिंटन। यहाँ पे आंसर अपना सी था। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पे एक ही युग्म आपका सुमेलित दिया गया है, तो वह है डुरंड कप फुटबॉल वाला। डुरंड कप फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। आगे मिलान करना, एक तरफ ट्रॉफी है और दूसरी तरफ खेल है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल और आगा खां कप हॉकी से। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंट का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ये आपको याद करना पड़ेगा। मतलब पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएसए, AFVU, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलियन तो पहले कर ही दिया, फिर होता है फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, AFVU, ऐसे याद कर लेना इसको। निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? लॉन टेनिस होता है डेविस कप। डेविस कप। ऑप्शन नंबर बी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी है भारोत्तोलक से। भारोत्तोलक। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप हॉकी से। हॉकी। स्टानले कप संबंधित है, स्टानले कप हो जाएगा आइस हॉकी से। स्टानले कप आइस हॉकी। फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो यहाँ पे कौन सा जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो राइडर ही नहीं होगा, राइडर। जबकि रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और एसेज ट्रॉफी, एसेज वही है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलता है, तो यहाँ पे 3 तो क्रिकेट वाला राइडर नहीं है। होल्कर ट्रॉफी, होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होल्कर ट्रॉफी मिलता है ब्रिज के लिए, ब्रिज। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से कौन सा रोलैंड गोरोस टाइटल भी कहा जाता है? रोलैंड गोरोस टाइटल किसे कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन। इसको फिर से अरेंज करके देखते हैं आप लोग को होता है कि नहीं। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए है, तो कैसे होता है? AFVU, ठीक ना। ऐसे आपको अरेंज कर देना फटाक से, जहाँ भी देखो, यानी यूएस सबसे लास्ट में, विंबलडन उससे पहले, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। ऐसे बहुत बार पूछता है ये। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी है फुटबॉल से। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए ब्लैक वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ब्लैक वार्कर कप मुक्केबाजी के लिए। आगा खां कप का संबंध किससे है? तो रिपीटेड हो गया, हॉकी से है, आगा खान कप। अब खेल शब्दावली दिया गया है, ठीक ना, थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसमें भी। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द ये संबंधित है गोल्फ से। गोल्फ। काले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द का संबंध किससे है? काले कोर्ट और हार्ड कोर्ट लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप होता है शतरंज से, बहुत बार ये मतलब उसका एक प्यादा का नाम होता है बिशप, याद रखना उसको। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन ये संबंधित हो जाएगा आपका क्रिकेट से, चाइना मैन। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस। मेलेट, मेलेट यह पोलो से, मेलेट पोलो। लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम, लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम ये मिलता है ब्रिज से संबंधित, ब्रिज से। गैम्बिट, गैम्बिट शब्द, गैम्बिट होता है शतरंज से, शतरंज।
केनन, केनन, केनन है बिलियर्ड्स से, बिलियर्ड्स। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट टेनिस से, डबल फॉल्ट टेनिस। एसेज शब्द क्रिकेट, एसेज शब्द क्रिकेट। नॉकआउट, नॉकआउट किससे संबंधित हो जाएगा? मुक्केबाजी से, नॉकआउट। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द संबंधित है, बटरफ्लाई स्ट्रोक ये हो जाएगा तैराकी से, तैराकी। पाइन लेग गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, क्रिकेट। किस खेल में बुल्स आय शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आय ये होता है शूटिंग में, शूटिंग। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली होता है क्रिकेट में, क्रिकेट। क्यू, क्यू हो जाएगा बिलियर्ड्स से, क्यू बिलियर्ड्स। टी फुट कैडी, टी फुट कैडी ये सब है गोल्फ से, गोल्फ। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक हो जाएगा तैराकी से, तैराकी। जिगर किस खेल से संबंधित है? जिगर हो जाएगा गोल्फ से, गोल्फ। चुक्कर, जिगर तो हो गया गोल्फ से, अब ये चुक्कर किससे है? चुक्कर है पोलो से, पोलो। थर्ड आई, थर्ड आई तो हो जाएगा क्रिकेट से, क्रिकेट। सिली पॉइंट शब्द का इस्तेमाल किस खेल में होता है? सिली पॉइंट क्रिकेट। एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? एस हो जाएगा लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर शब्द है क्रिकेट से, क्रिकेट। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव है टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी की शैली नहीं है? इसमें से जो फ्रंट स्ट्रोक है ना वो नहीं है, जबकि फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई ये सब है तैराकी से संबंधित। किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? वाइड बॉल तो क्रिकेट में हो जाता है, वाइड बॉल। निम्नलिखित खेलों में से किस में स्मैश संबंधित है? स्मैश संबंधित है वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल। बेंड योर बैंक वाक्य किस खेल से संबंधित है? बेंड योर बैक यह है क्रिकेट से, क्रिकेट। डॉल्फिन किक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन किक ये, डॉल्फिन किक ये संबंधित हो जाएगा तैराकी से, डॉल्फिन किक। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? मुक्केबाजी में कौन सा भार विभाजन नहीं होता है? तो ये है इसमें अंडरवेट, अंडरवेट। जबकि हैवी वेट, मिडिल वेट और लाइट वेट ये सब होता है, अंडरवेट नहीं होता। आगे आपका खिलाड़ी द्वारा पुस्तक लेखक है और भी 4 एक्सरसाइज होगा, यानी मैंने कहा था टोटल 400 करीब प्रश्न है, तो एक वीडियो आपका और आएगा जिसमें आपका फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। और प्लीज़ यार शेयर वेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम खेलकूद पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। टोटल इसमें दिया गया है 393 प्रश्न, आई थिंक आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा पहला जो एक्सरसाइज है इसमें आज का खिलाड़ियों द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। साथ ही अभी मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी दिलीप कुमार जो कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे उनका निधन हो गया। उनके बारे में क्वेश्चन आपको बताना है। उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ओके, चलो पहला प्रश्न है आज का। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल ये लिखा गया है मेजर ध्यानचंद के द्वारा, मेजर ध्यानचंद। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन हैट्रिक लिखा, यह है बलवीर सिंह, बलवीर सिंह। कौन फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा? डेविड बेकहम जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनकी आत्मकथा है माई साइड, माई साइड। प्रसिद्ध महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट आर्ट्स, एस अगेंस्ट आर्ट्स लिखा? यह लिखा गया सानिया मिर्जा के द्वारा, सानिया मिर्जा। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस विश्वनाथ आनंद के द्वारा, विश्वनाथ आनंद। ब्रैड मैन, ब्रैड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? रोनाल्ड पेरी, रोनाल्ड पेरी, रोलैंड पेरी। आगे है आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक, आइडल्स सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स। सनी डेज काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर, सनी डेज। क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव के द्वारा लिखा गया। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने
वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखा, वन डे वंडर्स, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो, प्लेइंग इट वे में, सचिन तेंदुलकर। टू कलर्स, टू कलर्स के लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट काफ़ी खतरनाक विकेट कीपर थे। अब है खेल से संबंधित पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार मिलता है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1961 में। 1961। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? 5 लाख रुपया। 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य दोनों में 5 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1985 में। 1985। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा। खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार और दोनों पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अभी पढ़े थे, ये खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार देता है। तो ऑप्शन नंबर ए। खिलाड़ी है तो सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन से है? ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का खेल के लिए सबसे अच्छा पुरस्कार है। आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? कपिल देव को। कपिल देव। निम्नलिखित पुस्तकों के प्रारंभ में दिए गए वर्षों के आधार पर, मतलब सही क्रम में आपको लगाना है कौन सा पुरस्कार किस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार, फिर आया द्रोणाचार्य, उसके बाद हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और सबसे लास्ट में देना शुरू हुआ ध्यानचंद पुरस्कार। ईस्वी के अकॉर्डिंग था। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता, मतलब एथलेटिक्स करता था और उसको पद्मश्री मिला, तो वे थे बंधु सिंह। बंधु सिंह। अब आगे एक्सरसाइज 16वां है, ओलंपिक खेल से संबंधित प्रश्न। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ये हुआ था एथेंस में। एथेंस। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ है? तो अफ्रीका में नहीं हुआ। अफ्रीका। आधुनिक, सॉरी क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? हाँ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल का ये हुआ था 1896। 1896। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, एल्टियस और फोर्टियस। ओलंपिक में मोटो सीटियस, एल्टियस और फोर्टियस, इसका अर्थ क्या होता है? और तेज और ऊंचा, शक्ति से भरपूर प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ब्लैक कलर जो होता है ना, वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया। हरा रंग होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? ये था मॉस्को सिटी ओलंपिक 1968 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया गया था? तो उस वर्ष एम्स्टर्डम में ओलंपिक चल रहा था 1928 में। 1928। ओलंपिक के किस स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, मतलब किसी भी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली थी पीटी उषा, गोल्डन गर्ल। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किन्हें जाता है? ये शुरू किया गया था पियरे दी कुबर्तीन के द्वारा। पियरे दी कुबर्तीन। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? 776 में। 776 ईसा पूर्व। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? यह फहराया गया था 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम में। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम एक किस चीज़ का एक नाम है ये? तो ये एक पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है ओलंपिक शब्द, ओलंपस। किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है?
ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया क्रिकेट को। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? ये होता है 4 वर्षों का, 4 वर्षों का। अच्छा, क्रिकेट को क्यों नहीं शामिल किया गया पता है? क्योंकि क्रिकेट जो है ना स्पोर्ट्स में नहीं आता। हमेशा स्पोर्ट्स का रूल होता है कि दोनों तरफ के प्लेयर जो होते हैं ना सभी एक साथ टीम में आते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। एक सेट खेलते रहता है और 8 से 9 आराम करते रहता है, इसीलिए वो क्रिकेट नहीं होता, स्पोर्ट्स नहीं होता। आगे 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ये हो जाएगा लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस में, पेरिस। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? ओलंपिक में सम्मिलित यहाँ पे नहीं होगा क्रिकेट, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? तो ये 5 महाद्वीप का, 5 महाद्वीप का। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला साइनी अब्राहम, साइनी अब्राहम। मुक्केबाजी में था, मुक्केबाजी नहीं था, व्यक्तिगत ट्रैक मामले में, और ये पीटी उषा किसी भी मामले में, ठीक ना। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ये किया जाएगा बीजिंग में, बीजिंग 2022 वाला। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं है? तो इसमें से कौन सा रंग नहीं है? गुलाबी रंग नहीं है, गुलाबी रंग नहीं है, हरा, नीला, लाल, काला ये सब है। स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? ये जीता था 1948 में, 1948। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त होते हैं? 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित प्रश्न है, यानी पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? ये तो 1930 में हुआ था, हैमिल्टन में, हैमिल्टन। राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? ये कॉमनवेल्थ है, ये राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल खेल का हुआ था 1930 में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2022 वाला ये करेगा बर्मिंघम, बर्मिंघम, इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ ही होता है राष्ट्रमंडल, ठीक ना। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था कनाडा में, कनाडा। अब एशियाई खेल दिया गया है। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था अपने देश में, नई दिल्ली में। एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन था? तो ये देश भी कौन सा होगा? भारत। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1951 में, 1951। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था हमेशा आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर था, जंतर मंतर। एशियाई खेल का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अपने भारत को ही है, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? ये हुआ था नेशनल स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक कितने वर्ष के बाद एशिया भर में एथलीटों के बीच बहु खेलकूद प्रतियोगिता होता है? कितने साल के बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्ष के बाद। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंह सिंधु, कमलजीत संधू। अब है अन्य खेल प्रतियोगिता, एक्सरसाइज 19, ठीक ना। डेविस कप का शुरुआत कब हुआ था? डेविस कप हुआ था 1900 में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? रणजी ट्रॉफी 1932। विंबलडन चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ था? 1884 में, 1884। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन सा था? फीफा, उरुग्वे, उरुग्वे। किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? इंडियन प्रीमियर लीग का शुरुआत हुआ था 2002 में। 2002 में नहीं हुआ था, 8 में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, 2008 में। इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल जो कहते हैं 20 ओवर वाला, वो 2008 में शुरू हुआ था। इंडियन सूप, क्योंकि 2004 में तो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाला, से धोनी तो था भी नहीं, धोनी के टाइम से हुआ ना, तो 2008 में हुआ। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंडियन सुपर लीग्स की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2013 में, ऑप्शन नंबर ए। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था? 2013, हॉकी इंडिया लीग। अब है खेल संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? फीडे संबंधित है शतरंज से, शतरंज। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा, फीफा काफ़ी आसान सा है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीफा संबंधित है फुटबॉल से। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? हॉकी का हो जाएगा IHF, IHF। क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सा है? क्रिकेट का तो है ICC, ICC। UAE में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई।
विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों में सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किन्हें, मतलब इसका स्थापना किसने किया था? जूल्स रिमेट। जूल्स रिमेट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? ये मिलेगा लोसाने में, लोसाने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया लोसाने में। राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्था मिलेगा पटियाला। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थापित है? ग्वालियर में, ग्वालियर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई। आईएएएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएएएफ इसका हो जाएगा मोनेको, मोनेको। खेलों में प्रथम में, मतलब जो आप पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 21 हुआ, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? ये है बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के विश्व में सर्वप्रथम पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही का गौरव प्राप्त किसने किया बिना ऑक्सीजन का? ये गई फू दोराजी, फू दौड़जी, फू दौड़जी। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही ये हो जाएगी जुनको तवाई, जुनको तावई। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पर्वतारोही, तो यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी दोनों साथ चढ़ी हुई थी, तो दोनों हो जाएगी। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर पर फतह करने की सफलता मिली थी? तो ये की थी 1993, यही दोनों की हुई थी 1953 में। पेन मेरा खत्म हो गया क्या? 1953। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? सबसे कम उम्र की हो जाएगी डिक्की डोल्मा, डिक्की डोल्मा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? रामनाथन कृष्णन को, रामनाथन कृष्णन। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश उरुग्वे, यही घोषित भी किया हुआ था, मतलब यही ऑर्गेनाइज भी किया हुआ था। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब में के लिए खेले जाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ये हैं बाइचिंग भूटिया, बाइचिंग भूटिया। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश के पास है? तो ये तो है ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1971 में, 1971। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी के नायडू, सी के नायडू। प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त, मतलब किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्र, मतलब ये कह लो कि 29 अगस्त को जो हम लोग खेल दिवस मनाते हैं वह कब से प्रारंभ किया गया? तो ये हुआ 1995 से, 1995। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? केडी यादव, केडी यादव। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? ये तो थी कर्णव मल्लेश्वरी, कर्णव मल्लेश्वरी। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय बन गए राजवर्धन सिंह राठौर, राजवर्धन सिंह राठौर। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी? हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? महेश भूपति। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला ये है प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीता, सबसे अधिक बार जीता? सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स। अब खेल में विविध दिया गया है, लास्ट एक्सरसाइज यही होगा, विविध। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? इससे पहले 8 गेंद का होता था, तो ये प्रारंभ हुआ 1904 से, 1904। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? भारत जो है विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यहाँ पे रूस नहीं खेलता है, रूस अमेरिका ये सब नहीं खेलता। मतलब जो भी अच्छा देश है जो डेवलप है, जैसे चाइना हो गया, रसिया, अमेरिका, कनाडा,
ये सब नहीं खेलता है ना। मैक्सिको, खैर इंग्लैंड तो खेलता है ना, वो भी तो मेरी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता जापान। डिकथलॉन क्या है? डिकथलॉन क्या है? ये 10 आइटम की प्रतियोगिता है। डिंग एक्सप्रेस क्या है? डिंग एक्सप्रेस वो दौड़ती है हिमा दास, तो उन्हीं को कहा जाता है। तो यही प्रश्न है कि डिंग एक्सप्रेस, तो हिमा दास का मुंह बोला नाम है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? इसमें से कौन सा किसी खेल का नाम नहीं है? तो ओलंपिक तो एक मतलब वो हुआ ना, आयोजन होता है पूरा सारा खेल। 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी की भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो उस टाइम में कप्तान था अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह। एशियाई खेल परिषद, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 में। 1983। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए थे? 500 से अधिक विकेट लिया ग्लेन मैकग्राथ। ग्लेन मैकग्राथ। भारत में किस राज्य में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया गया? मलखंभ को अपना राज्य के घोषित किया मध्य प्रदेश ने। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन होता है त्रिचूर में। त्रिचूर। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? जलीकट्टू प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। इसमें से क्या एक टीम आयोजित नहीं है? टीम का आयोजन नहीं है इसमें से, तो शतरंज। इसमें तो एक एक आदमी बैठता है, हो गया। नरेंद्र हिरवानी, टीम होता है एक से अधिक लोग, ये दो या दो से अधिक लोग। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिया था? यह लिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? तो इसमें से गेंद का इस्तेमाल बैडमिंटन में नहीं होता, कॉर्क होता है उसमें। दबंग मुंबई, कलिंगा लॉसर्स, रांची रेंज और दिल्ली बेवराइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीम किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती है? तो ये होता है हॉकी इंडियन लीग में। किस खेल के विश्व निकाय ट्रिपल्स नामक एक नया खेल का प्रारूप पेश किया गया? वो है बैडमिंटन में। बैडमिंटन में होता है ट्रिपल्स, एक गेम आया। निम्नलिखित में से कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग का अपराध हुआ? तो वो श्रीलंका। आगे प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीत लिया? तो ये है 2011 में। डैश आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। गोवा का राजकीय खेल है फुटबॉल। तो खेल कूद कंप्लीट हो गया। अब मास्टर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, उसको पूरा रिवाइज हो जाएगा। और यार शेयर वेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।